हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th चैप्टर 8 साइंस। चैप्टर 1 हमने पूरा समझा दिया है, उसके वीडियोज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब चैप्टर 8 पढ़ेंगे क्योंकि केमिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो अब फिज़िक्स में आते हैं। तो ये फिज़िक्स का पहला चैप्टर है जिसका नाम है गति। इसको इंग्लिश में मोशन बोलते हैं। गति क्या होती है? जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता रहता है तो उसे हम गति कहते हैं। जैसे सड़क पर स्थित या सड़क पर जो वाहन होते हैं उसकी स्थिति एक समय पे एक होती है, लेकिन अगले ही समय पर या अगले ही क्षण उसकी स्थिति अगर परिवर्तित होती है तो उसे हम गति बोलते हैं। गति का उल्टा क्या होता है? गति का उल्टा होता है विरामावस्था। विरामावस्था क्या है? जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता, उस स्थिति को हम बोलते हैं विरामावस्था। यानी जब वस्तु की स्थिति, कोई भी वस्तु हो, ठीक है, तो कोई भी वस्तु हो, उसकी स्थिति में समय के साथ अगर परिवर्तन हो रहा है तो वो वस्तु गति में है। अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो वस्तु विरामावस्था में है। तो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, जैसे कि वाहन है, अगर वाहन की स्थिति समय के साथ रोड पर बदल रही है तो क्या होगा? वो वाहन गति की अवस्था में, लेकिन वाहन एक जगह पर है एक समय पर और अगले ही समय पर वो वाहन उसी जगह पर है। इसका मतलब क्या है कि वो वाहन विरामावस्था में है। तो गति और विरामावस्था में अंतर आपको समझ में आ गया। गति मतलब स्थिति, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। विरामावस्था मतलब वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता समय के साथ। समय के साथ ही सब कुछ होना चाहिए। समय के साथ अगर परिवर्तन हो रहा है तो गति है, अन्यथा विरामावस्था। ठीक। तो गति के प्रकार जानेंगे। तो गति निम्नलिखित प्रकार की होती है। पहला है सरल रेखीय तथा स्थानांतरीय गति, दूसरा वृत्ताकार तथा घूर्णन गति, तीसरा दोलनी तथा काल्पनिक गति। तो पहले गति के बारे में जानते हैं। सरल रेखीय तथा स्थानांतरीय गति क्या होता है? जब कोई वस्तु या जब कोई कण सीधी रेखा में चलता है तो उसे हम सरल रेखीय गति कहेंगे। उसकी गति को हम सरल रेखीय गति कहेंगे। स्थानांतरीय गति क्या है? जब कोई वस्तु सरल रेखा या सीधे चलता है उसे हम स्थानांतरीय गति कहेंगे। दोनों की गति में कोई खास फर्क नहीं है। फ़र्क इतना है जो चीज़ गति कर रही है। सरल रेखीय गति का मतलब एक बिंदु से है, एक बिंदु के समान कोई कण है तो वो जब गति करेगा तो वो एक सीधी रेखा बनाएगा, तो उसे हम सरल रेखीय बोलेंगे। लेकिन जब कोई बड़ा वस्तु है, जैसे कोई बड़ी गाड़ी है, अगर वो बिल्कुल सीधा चल रही है तो वो गाड़ी को आप बिंदु मान भी सकते हो लेकिन नहीं भी मान सकते हो। लेकिन अगर उसे ऐसे गाड़ी देखा जाए और वो सीधी रेखा में चल रहा है तो उस गति को हम स्थानांतरीय गति कहेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, यानी किसी भी वस्तु या कण की गति बिल्कुल सीधी है तो उसे हम सरल रेखीय या स्थानांतरीय गति बोल सकते हैं। जैसे कि एक क्षैतिज सतह पर लुढ़कती हुई गेंद, तो गेंद अगर लुढ़क रही है तो सीधी रेखा में जाएगी जब तक कि वो किसी दीवार या किसी चीज़ से टकरा न जाए, तो वो सीधा ही जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट, है ना। या एक पत्थर ले लो, पत्थर को ऐसे छोड़ो तो क्या होगा? वो बिल्कुल सीधी रेखा में जाएगा। तो उसकी गति क्या है? सरल रेखीय गति है। दूसरा है वृत्ताकार तथा घूर्णन गति। वृत्ताकार और घूर्णन गति में ज़रा सा फर्क है। वृत्ताकार गति होती है जो वृत्तीय मार्ग पर गति करता है, यानी ऐसी वस्तु की ऐसी गति जो वृत्ताकार मार्ग पर होता है। ठीक है, वृत्ताकार कोई मार्ग होगा, उस पर किसी वस्तु की जो गति होगी उसे हम क्या बोलेंगे? वृत्तीय गति। लेकिन घूर्णन गति क्या होती है? जब कोई वस्तु अपने अक्ष के परितः घूमता है, इस तरीके से घूमता है कि उसके जो सभी कणों का केंद्र वो अक्ष हो। जैसे कि लट्टू जब ऐसे घूम रहा होता है
तो वो अपने अक्ष के परितः घूम रहा है ऐसे, है ना। जब वो अपने अक्ष के परितः घूम रहा है तो उसके अगल बगल के जो आकार के कण हैं वो सब का जो गति है वो गोल गोल है, ठीक है। और उनका केंद्र क्या होगा, वो अक्ष होगा। जैसे कि हमारी पृथ्वी है, वो भी अपने अक्ष पे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। आपको ये पता होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पे रोटेट कर रही हो तो उसे हम घूर्णन गति कहेंगे। पृथ्वी चक्कर भी लगा रही है, किसका चक्कर लगा रही है, सूर्य का, लेकिन वो वृत्ताकार मार्ग पे नहीं है, वो एक परवलयाकार होता है। नहीं तो हम पृथ्वी का एग्जाम्पल बहुत अच्छा यहाँ पर फिट बैठता। तो ज़रा सा फ़र्क है दोनों में, वृत्ताकार और घूर्णन गति में, ठीक है। घूर्णन गति में आप लट्टू को इमेजिन करो, लट्टू क्या है, ये अपने अक्ष के परितः घूम रहा है ना। जैसे पंखा देखो, पंखा क्या है, अपने अक्ष के परितः घूम रहा है। वृत्ताकार गति क्या होती है, जैसे कि मान लो कोई वृत्ताकार रोड हो जाए, उस पर कोई चीज़ चल रही हो ऐसे, है ना, तो उसे हम कहते हैं वृत्ताकार गति। या धागे से पत्थर बांध लो और फिर इस तरह से घुमाओ, तो उसमें कोई अक्ष तो है नहीं, लेकिन जो पत्थर की गति है वो बिल्कुल वृत्ताकार है। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है दोलनी तथा काल्पनिक गति। दोलन गति या काल्पनिक गति, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। दोलन गति वो होती है जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के आगे पीछे गति करती है, उसे हम दोलनी गति कहते हैं। जैसे कि पेंडुलम, पेंडुलम जो होता है अपनी स्थिति के माध्य स्थिति के आगे पीछे गति करता है ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से गति करता है, आगे पीछे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, दोलनी गति। लेकिन अगर इसकी जो स्थिति है, जो ये आगे पीछे गति कर रहा है, अगर ये काफ़ी कम हो, अच्छा इसे हम कहते क्या हैं, ये जो ऐसे इतनी दूरी तक गया है, माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को हम बोलते हैं आयाम। क्या बोलते हैं, आयाम। इसको ए से लिखते हैं। तो माध्य स्थिति से वस्तु की विस्थापन, अधिकतम विस्थापन को हम बोलते हैं आयाम। अगर आयाम ज़्यादा है तो उसकी गति को हम दोलनी गति कहेंगे। अगर आयाम काफ़ी कम है, बहुत ज़रा सा हल्का सा मुड़ रहा है, तो उसे हम काल्पनिक गति कहेंगे, ठीक है। जैसे आप स्प्रिंग को ले सकते हो, स्प्रिंग ज़रा सा आप विस्थापित करो तो ज़रा सा होता है, तो उसे हम काल्पनिक गति कहेंगे। लेकिन अपनी अक्ष के आगे पीछे थोड़ी दूर तक, यानी जिसका आयाम बड़ा होगा उसे हम दोलनी गति कहेंगे, जिसका आयाम छोटा होगा उसे हम काल्पनिक गति कहेंगे। दोनों की गति एक जैसी होती है, वो क्या, माध्य स्थिति के आगे पीछे, माध्य स्थिति के आगे पीछे। नेक्स्ट टॉपिक है दूरी। दूरी को इंग्लिश में डिस्टेंस बोलते हैं, और विस्थापन जिसको इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब ये दोनों होता क्या है, दूरी किसी गतिशील वस्तु का किसी समय में तय की गई लंबाई, किसी गतिशील वस्तु का किसी समय में तय की गई लंबाई दूरी कहलाती है। दूरी एक अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसके लिए दिशा मायने नहीं रखती। वो कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ है, वो जितनी लंबाई तय करेगा, ठीक है, चाहे वो लंबाई किधर भी हो, दिशा से कोई मतलब नहीं, किधर भी हो, उसे हम दूरी कहेंगे, उसकी टोटल लंबाई को। लेकिन विस्थापन क्या होता है, किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब यहाँ पे दिशा की ज़रूरत है, इसीलिए इसको हम सदिश राशि बोलते हैं। क्यों दिशा की ज़रूरत है? आपकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, यानी उसको पता होना चाहिए कि उसकी अंतिम स्थिति क्या है, प्रारंभिक स्थिति क्या है और इसके बीच की न्यूनतम दूरी, तो आपको पता होगा ना कि आपकी दिशा क्या है। तो इसीलिए ये सदिश राशि होती है, लेकिन दूरी एक अदिश राशि होती है। जैसे कोई बिंदु ए है, कोई बिंदु बी है। मान लो ए आपका घर है, बी आपका स्कूल है, और इसके बीच की दूरी है 2 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर आपको ए से बी जाना है, तो आप ए से बी दूरी के हिसाब से चलो, तो दूरी आप हो सकता है लंबी दूरी चल के जाओ, घूम के कहीं से, हाँ,
और भी कोई लंबा रास्ता कहीं से और जगह से होके जाओ, ठीक, या सीधा भी जा सकते हो। जाने के लिए आपको कई रास्ते हो सकते हैं। तो आप दूरी के हिसाब से देखो, किसी गतिशील वस्तु का तय की गई लंबाई, तो अब ए से बी तक जाने के लिए 3 रास्ते हैं और तीनों की लंबाई क्या है, अलग अलग है। सबसे ज़्यादा लंबाई ये है, सबसे ज़्यादा लंबाई उसके बाद ये है, उसके सबसे कम लंबाई ये है। और इसमें किसी दिशा की ज़रूरत नहीं है। आप ए से निकले हो, कहाँ कहाँ गए हो, वो सब काउंट होगा, उसकी सब लंबाई काउंट होगी, ठीक है। तो इसी को दूरी कहते हैं। लेकिन विस्थापन क्या बोलता है? विस्थापन यही बोलता है कि आपकी प्रारंभिक स्थिति घर थी, अंतिम स्थिति स्कूल थी। और अगर पूछा जाएगा कि आपकी जो विस्थापन कितना है, तो वो सिर्फ इनके बीच की न्यूनतम दूरी बताई जाएगी और वो होगा 2 किलोमीटर। चाहे आप कहीं से भी गए हो, तो आपको एक दिशा बता दी गई कि आपकी विस्थापन कितनी है, 2 किलोमीटर। एक और एग्जांपल से इसको समझाते हैं। जैसे कोई पॉइंट है ए, कोई पॉइंट है बी, इनके बीच की दूरी है 10 किलोमीटर। अगर आप ए से बी तक गए, ठीक है, अपने दोस्त के घर, ए से बी तक गए अपने दोस्त के घर, फिर अपने दोस्त के घर से अपने घर आ गए, ठीक है, तो आप गए और आए, तो दूरी के हिसाब से क्या है, किसी गतिशील वस्तु का तय किया गया लंबाई, तो वो वस्तु कितनी लंबाई तय किया, 10 किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर आया, तो उसकी दूरी कितनी हो गई। लेकिन विस्थापन क्या है, उसकी प्रारंभिक विस्थापन के परिभाषा से प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, ठीक है। अब प्रारंभिक स्थिति आपकी क्या थी, ए पर थी, ठीक है, और अंतिम स्थिति भी क्या है, ए पर ही है, तो विस्थापन कितना हुआ, 0। क्यों? क्योंकि आपकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक ही जगह पर है, तो उनके बीच की न्यूनतम दूरी कुछ है ही नहीं, तो 0 होगा। तो विस्थापन देखिए इस तरीके से 0 हो गया। तो दूरी एक्चुअल में पूरी की पूरी लंबाई है, वो दिशा को नहीं देखता, वो ये देखता है कि आप कहाँ कहाँ कितनी लंबाई चले हो। विस्थापन ये देखता है कि आपकी प्रारंभिक स्थिति क्या है और आपकी अंतिम स्थिति क्या है, और उसके बीच की न्यूनतम दूरी देखता है। तो विस्थापन आपका ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है, जैसा कि आपने देखा, ठीक। लेकिन दूरी हमेशा धनात्मक होगी, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो यहीं से आपको अंतर मिल गया। दूरी जो होता है चली गई किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई होती है। विस्थापन प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी होती है। दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी का परिमाण या दूरी का मान हमेशा धनात्मक होता है। विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और ऋणात्मक भी हो सकता है। ऋणात्मक कैसे हो सकता है वो देख लो। सेम है, मान लो, ठीक है, आपका ए है घर, ठीक है, बी आपके एक दोस्त का घर है, सी आपके दूसरे दोस्त का घर है, एकदम अपोजिट साइड। तो पहले आप क्या किए, इसके बीच की दूरी है 5 किलोमीटर, इसके बीच की दूरी है 10 किलोमीटर। पहले आप बी दोस्त के यहाँ गए, उसको लिया आपने, और फिर आप कहाँ गए, सी दोस्त के यहाँ, ठीक, यहाँ से यहाँ तक। तो अगर हम दूरी की बात करें, किसकी बात करें, दूरी की बात करें, तो दूरी आपने कितना चला, पहले ए से गए बी तक 10 किलोमीटर चले, फिर बी से गए सी तक 15 किलोमीटर चले, तो टोटल कितना हो गया, 25 किलोमीटर दूरी आपका, क्योंकि तय की गई लंबाई। विस्थापन की अगर बात किया जाए, तो विस्थापन में क्या होता है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति। प्रारंभिक स्थिति आपकी कहाँ थी, ए पर थी ना, आप अपने घर पर थे, और फिर अंतिम स्थिति क्या है, आप अपने दूसरे दोस्त के यहाँ थे। तो इनके बीच की दूरी कितनी है, 5, लेकिन 5। तो प्रारंभिक स्थिति से वो पीछे की ओर गया, आगे की ओर नहीं गया, तो इसे हम विस्थापन को ऋणात्मक भी बोल सकते हैं। तो यानी आप -5 किलोमीटर गए। अब इसका मतलब क्या है, ये माइनस ये बता रहा है कि आप आगे न जाकर पीछे गए हैं। अगर आगे को आप धनात्मक मानते हो और पीछे को ऋणात्मक मानते हो तो, ठीक है। तो विस्थापन आपका ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, लेकिन दूरी हमेशा धनात्मक होती है।
आई होप समझ में आ गया होगा दूरी और विस्थापन में आपको अंतर। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर करिए और उनसे कहिए कि सब्सक्राइब करवाएं। सब्सक्राइब कर दीजिए सभी लोग, क्योंकि फ्री है। व्यूज़ आ रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं आ रहा है, तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।